ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 2 है और मैंने कल आपको इतना पढ़ाया था। आपका कोर्स क्या है, ओवस कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है, आज मैं आपको उसी में पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका ओवस है वो इंस्टॉलेशन कल मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफिकल मोड से। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाता है तो अब ये कैसे ओपन होगा। तो आप एक बात समझो, जो भी आपका वीएम वगैरह होती हैं वो आपकी कहाँ पर सेव होती है, इधर। ये देखिए, इसके अंदर आकर ये रही। अगर आपको इसे खोलना होगा तो आप कैसे ओपन होगा, आपने इसको ऐसे ओपन किया और ये देख लीजिए सामने आपको आना पड़ेगा ऐसे ओपन पर। ठीक है, ओपन से जो पहले से आपकी होंगी वही आपकी फिर से ओपन होकर मतलब आपकी इधर खुल जाएंगी। मैंने आपको पढ़ाया था कि ओवस आपका दो टाइप से इंस्टॉलेशन होता है। एक तो होता है आपका सर्वर विद GUI। सर्वर विद GUI। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस। ठीक है, एक तो मैंने आपको, अच्छा ये देखिए ये सामने आपके ऐसे ओपन हो रहा है। एक सेकेंड सम, हाँ जी। अब आप इधर देख सकते हो, मैंने जो कल हमारा ओवस था वो हमारा 4 पर हुआ था। मैंने इसको ऐसे ओपन किया, आप देख सकते हैं सामने आपके एक फाइल आ चुकी है। आपने इसको ऐसे ओपन किया तो सामने ये फाइल आपके अभी ऐसे ओपन हो जाएगी। जब ये आपके ओपन हो जाती है फिर आप ऐसे आ जाइए, आप इधर देख सकते हो पावर ऑन। ठीक है, आप पावर ऑन पे आ जाइए। तो मैंने जो कल ओवस इंस्टॉलेशन हमारा हुआ था वो सामने अभी आपके ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपका ओपन हो रहा है। अब तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि इसमें आपका GUI भी आ जाता है और इसमें आपका CLI भी आ जाएगा। और फिर मैंने आपको एक और वे बताया था, इंस्टॉलेशन। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था सिर्फ आपको CLI ही आएगा। तो यहाँ पर अंतर क्या है ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कल तो हमारी पढ़ाई इसके ऊपर हुई थी, अब मैं आज आपको पढ़ाता हूँ कि आपका ये CLI पर कैसे इंस्टॉलेशन होगा। आप अगेन अपने ऐसे होम पर आ जाओ, कल जो मैंने आपको बताया था उसी पर आ जाते हैं। ये देखिए, आप चाहो तो फाइल से भी इधर आ जाओगे, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इधर आ जाइए। ये देखिए, सिंपल क्लिक हियर। और मैंने आपको कल पढ़ाया था कि आपको आना होता है आई विल इंस्टॉल पर। आप ऐसे आ जाओगे, क्लिक हियर। ये देखिए आपका कौन सा ओवस है और ये मैंने कल आपको बता दिया था कि आपको इसी के ऊपर आ जाना। अगले पे आ जाओ, आई कैन गिव एनी नेम। हमने कहा ठीक है, इसका क्या नाम होगा, RHELCLI। ये कहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रहा है आप देख सकते हो। मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। सेम ये रहा जी, आपका हार्ड डिस्क है, ये आपकी इसमें अटैच हो जाएगी। आप ऐसे क्लिक, आपका होगा नेक्स्ट। आप कस्टमाइज हार्डवेयर, चाहे तो आप इधर से आ जाओ, कल ही मैंने आपको बताया था, या फिर आप इधर भी आ सकते हो। कहाँ से, यहाँ से एडिट वर्चुअल मशीन पे। जब आप इस पे आओगे तो ये सामने आपके ओपन हो गया। ये रहा आपका हार्डवेयर 2 GB का। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा हार्डवेयर है तो आप इसको ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो। हमारे पास अच्छा है तो हमने इंक्रीज़ किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने इतने पर ही आ जाना। CPU हमने कहा हमें आप एक ही दे दीजिए। ये आपकी हार्ड ड्राइव होती है। ये रहा आपका ISO इमेज। आप ऐसे आ जाइए ओवस इमेज पर, आप देख सकते हो। तो ओवस इमेज आपकी कहाँ पर है, ये देखिए। तो आपके सामने ये रही मेरी ओवस की इमेज। ये कल आपको मैंने सेंटोवस पढ़ाया था कि ये कैसे इंस्टॉल्ड होता है। चलिए आज मैं RHEL पे आ जाता हूँ। ये देखिए, मैंने ओके किया और फिर इसके बाद मैंने इसको ऐसे पावर ऑन किया। वही 3 ऑप्शन आपके सामने फिर से आ जाएंगे।
सामने वही ऑप्शन आ गए हैं कि अगर ये आपका ओवस इंस्टॉलेशन हो जाए तो आप फर्स्ट ऑप्शन में आ जाओ। सेकंड में पहले जो ओवस की जो फाइल है पहले वो सारी फाइलें चेक होंगी तब ये इंस्टॉलेशन शुरू होगा। थर्ड में अगर आपके ओवस में कोई प्रॉब्लम है तो आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। हमें सिंपल फर्स्ट ऑप्शन पे आना होगा। मैंने ऐसे एंटर किया तो ये फाइलें अभी आपकी स्टार्ट हो रही हैं गाइस, प्लीज़ वेट। आपको मैंने बताया था कि ये जो कर्सर है अगर ये फंस जाता है तो आप कंट्रोल ऑल्ट से आप इससे बाहर आ जाते हो। स्क्रीन को अगर आपको फुल करना है तो ये इधर से ऐसे आपका फुल हो जाता है स्क्रीन। आपको मैंने बताया था कि RHEL और सेंटोवस में ये आपका सेम टू सेम ही होता है, कुछ अंतर नहीं होता है। सिर्फ RHEL आपका पेड होता है, वो भी तब होगा जब आपने उसकी की को परचेज़ किया है। अगर आपने उसकी की को नहीं किया तो फिर वो आपका ट्रायल ही होगा। आप सिंपल ऐसे इंग्लिश में आ जाइए। मैंने किया कंटिन्यू, ठीक है। देख लीजिए ये सारे ऑप्शन मैंने कल आपको बताए थे, ये इतने अभी इम्पॉर्टेंट है नहीं तो आई कैन इग्नोर इट। यहाँ पर एक ऑप्शन अलग है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका पेड होता है। अगर आपने इसकी की को परचेज किया हुआ है तो आप ऐसे आकर अपनी की को इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट होते ही आपका ये ओवस एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने इसको ऐसे इग्नोर किया। ये भी आप देखिए असली काम इधर होना है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ये हैं तो 6 लेकिन काम अभी सिर्फ आपका 2 ही इम्पॉर्टेंट है। पहला इसमें आपका GUI और CLI आ जाता है। ये वाला तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, आज मैं इस पर आ रहा हूँ। सिर्फ ओनली CLI ही आपका इंस्टॉलेशन होगा। इसके बाद मैंने आपको कल पार्टीशंस भी बता दिए थे। आप कस्टम ऑप्शन पे आ जाइए। आपके 2 पार्टीशंस होते हैं, एक ये स्लैश है। हमने कहा ठीक है इसका साइज़ हो जाए 18 GB, 18 GB मैंने इसका साइज़ दे दिया। और बनाना है, मैंने कहा हाँ जी। तो अगला होगा हमारा बूट, इसको मैंने दे दिया 2 GB साइज़, ठीक है। पार्टीशन की भी कहानी ख़त्म हो गई हमारी, ये हमने किया डन और एक्सेप्ट चेंजेस किया। इसके बाद अभी आप इनको ऐसे इग्नोर भी कर सकते हो। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें आपको पासवर्ड असाइन करना होता है और इसके बाद आपको एक अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर इधर आपको ये पासवर्ड ऐसे असाइन करना पड़ता है, ठीक है। और सिंपल मैंने किया आपका ये इंस्टॉलेशन, तो ये अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि ओवस आपका CLI से कैसे इंस्टॉल्ड होता है।
अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल ये वाला ओवस हमारा इंस्टॉलेशन हो गया था GUI से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ओवस आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आप ओवस के अंदर कैसे आओगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा आपका ग्राफिकल। जब हमारा ओवस ग्राफिकल से इंस्टॉल्ड होता है तो मैंने आपको साफ साफ कहा है कि इसमें आपका GUI भी होगा और CLI भी होगा। अगर ये आपका GUI से होता है तो ये सामने आपके ऐसे ओपन होगा। अगर ये आपका GUI से है तो ये ऐसे ओपन होगा। लेकिन सवाल आता है इधर, मैंने आपको बताया था कि जब ये आपका ओवस इंस्टॉलेशन होता है तो एक अकाउंट तो अपने आप से आता है। जी कौन सा वाला, कौन सा अकाउंट? रूट। यस एग्जैक्टली रूट। और एक आपको अपनी ओर से करना होता है, हमारे केस में वो ABC था। ठीक है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपका इसके पास सारी पावर होती है। इसको मैंने क्या कहा था? प्रिविलेज, प्रिविलेज। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, जब मैं इसमें आ रहा हूँ तो मुझे तो बस यहाँ पे ABC शो हो रहा है। तो अगर मुझे ABC से अगर अकाउंट से स्टार्ट होना तो बस मैंने ऐसे क्लिक किया एंड जस्ट गिव द पासवर्ड और अभी आप अपना ABC से आ जाओगे। लेकिन सवाल आता है कि ABC ही क्यों शो हो रहा है, हमारा एक अकाउंट और भी तो है। ये जो हमारा रूट है ये वाला तो हमारा शो ही नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं शो होता है। आपको करना क्या पड़ेगा? यू हैव टू डू द वन थिंग, यू हैव टू क्लिक हियर and just type the name root. After that press enter and give the password. देखिए मैं अपने अकाउंट से अंदर आ गया। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो अपना ABC से स्टार्ट हो जाओ, चाहे आप इससे स्टार्ट हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ग्राफिकल से था तो ये स्क्रीन सामने ऐसे आ गई। अब ये सामने आपके ओपन हो रहा है तो ये आपका ग्राफिकल है। ये देखिए ऐसे। ठीक है। लेकिन सर आपने तो पढ़ाया था कि इसमें हमारा CLI भी होगा, तो वो कहाँ पर है? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F3 अगर आपने प्रेस किया तो इसमें आपका पहला CLI ओपन होगा। अगर आपने कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 अगर आपने प्रेस किया तो नाउ यू विल गेट सेकेंड CLI। कंट्रोल के साथ में अगर आपने ऑल्ट प्रेस किया और F5 अगर आपने प्रेस किया तो ये थर्ड CLI है। और कंट्रोल के साथ में CTRL प्लस ऑल्ट के साथ में F6 अगर आपने प्रेस किया तो ये 4 CLI हैं। इसमें ये 4 CLI होते हैं। जब आप इस वाले ओवस को इंस्टॉलेशन करते हो इसमें आपके 4 अलग अलग CLI हैं और मैं चारों से अलग अलग स्टार्ट होकर अपने अलग अलग काम कर सकता हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो आपका विंडो है, मैं अभी किससे स्टार्ट हूँ? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से। आप इधर देख सकते हो। अगर मुझे किसी और अकाउंट से काम होगा तो पहले मुझे इससे एग्जिट होना होगा ना, तब मैं उससे स्टार्ट होके काम करूँगा। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, आप एक ही साथ कई सारे अकाउंट से एक ही साथ स्टार्ट होकर अलग अलग काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये कैसे होगा देखिए, आपको मैंने अभी पढ़ाया। अगर आपने कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस किया तो गाइज ये होता है आपका CLI। ठीक है। अब यहाँ पर आपको किस अकाउंट से स्टार्ट होना है? आप सबको पता है आपके पास आपके 2 अकाउंट हैं, आपकी मर्जी। चलिए मैं इधर स्टार्ट हो जाता हूँ अपने ABC अकाउंट से। ABC अकाउंट से किया और ABC का पासवर्ड क्या है? तो नाउ सिर्फ आप इसका पासवर्ड टाइप कर दो, ये कभी आपको शो नहीं होगा। आपने टाइप किया और बस एंटर, तो आप सामने आपके ये ऐसे ओपन हो जाएगा। बट सर इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, हमें नहीं शो हो रही है। तो एक कमांड होती है सेट फॉन्ट सन 12x सन में स्पेस, हाँ सन 12x22 हो गया ना एंट्रीज। इधर मैं टाइप भी कर देता हूँ, ये देखिए
हाँ जी बताइए। सर ये सेंड फॉन्ट क्या कमांड है, ये किस चीज़ के लिए है? इंक्रीज द फॉन्ट इन CLI। तो मैंने अभी आपको कमांड बता दी, सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट सन 12x22, ये वाला सही है जी। आप देख सकते हैं इसका ये फॉन्ट आपका बढ़ गया। अब मैं आता हूँ कंट्रोल ऑल्ट F4 पे। ये देखो, ये आपका सेकंड CLI है। पहले में आप ABC से स्टार्ट हो गए थे, सेकंड में आपकी मर्जी, मैं इधर स्टार्ट हो जाता हूँ अपने रूट अकाउंट से। सेम पासवर्ड टाइप करोगे, आपको शो नहीं होगा, सिंपल आपने टाइप करके एंटर किया। इसका फॉन्ट अगर आपको बढ़ाना है तो वही कमांड, सेट फॉन्ट सन 12x22। ये देखो, ऐसे ही कंट्रोल ऑल्ट F5 में आ जाओ। ये आपका तीसरा CLI है। आपके पास अभी सिर्फ 2 ही अकाउंट थे, अगर आपके पास 5 अकाउंट होते तो आप अलग अलग से भी स्टार्ट हो सकते हो। अभी मेरे पास सिर्फ 2 अकाउंट है तो मैं इधर फिर से ABC से ही स्टार्ट हो जाता हूँ, मेरी मर्जी। मैं ABC अकाउंट से आया, ओ ABC, और पासवर्ड मैंने फिर से इंसर्ट किया। अगर आपको फॉन्ट इंक्रीज करना हो तो वही वाली कमांड, आपका फॉन्ट बढ़ जाएगा। मैंने कहा सेट फॉन्ट सन 12x22, बढ़ गया ना। कंट्रोल ऑल्ट F6, ये मेरा चौथा CLI है। मैं इधर स्टार्ट हो जाता हूँ अपने रूट अकाउंट से, हमारी मर्जी, मैं किसी से भी स्टार्ट हो सकता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं आपका पड़ता इधर, ठीक है। आप देखो अगर इसका भी फॉन्ट बढ़ाना तो ये देखो भाई, सेंट फॉन्ट सन 12x22, बढ़ गया ना फॉन्ट। सवाल आता है कि सर आपने हमको पढ़ा दिया कि अब हम CLI पे आ गए हैं, लेकिन अगर मुझे फिर से ग्राफिकल में आना हो तो मैं कैसे आ पाऊंगा? तो ग्राफिकल में आने के लिए यहां पर आ जाइए, एक मिनट है ना। अगर आपको ग्राफिकल में आना है तो उसके लिए फिर आप इधर आकर ऐसे टाइप कर दो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट और प्लस F1, GUI आ जाएगा। कंट्रोल CTRL प्लस ऑल्ट प्लस F2, इसमें भी आपका GUI होगा। तो सर क्या हमारे 4 अलग अलग CLI है? हाँ जी, आपके 4 CLI हैं, वो भी अलग अलग। क्या हमारे 2 GUI हैं? नहीं, एक ही है। अगर एक ही GUI है तो फिर उसके ये अलग अलग कीज़ क्यों हैं? कीज़ इसलिए है कि इसमें अगर आपने ओपन किया तो ये आपसे पासवर्ड फिर से पूछेगा, लेकिन अगर आप इसमें आते हो तो ये आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी आप CLI पर हो, आपने प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट F1, तो देखिए ये सामने आपका GUI ओपन तो हो जाएगा, लेकिन इट विल आस्क द पासवर्ड। ये देखिए आया ना। बट इफ आई प्रेस द कंट्रोल ऑल्ट F2, नो पासवर्ड, सिंपल आपका स्टार्ट हो गया। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ? फिर समझो, आपको मैंने साफ साफ बता दिया है कि देखिए इसमें आपके 4 CLI होते हैं, 4 CLI हैं और एक आपका GUI है, एक ही है। इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप 5 अकाउंट से अलग अलग स्टार्ट होकर एक ही काम पर, एक ही टाइम पर 5 काम अलग अलग कर सकते हो। आपके विंडो में क्या ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था, लेकिन इधर ऐसा हो सकता है। फिर देख लीजिए, इधर कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस किया तो ये पहला CLI है, कंट्रोल ऑल्ट F4 से प्रेस किया तो ये सेकंड CLI है, F5 में थर्ड है और F6 में फोर्थ है। अगर आपने कंट्रोल ऑल्ट F1 प्रेस किया तो सामने आपके GUI ही ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड के लिए पूछेगा। लेकिन अगर आपने प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट F2 तो ये सामने आपका GUI ओपन हो जाएगा। अब एक सवाल और, हमें कैसे पता होगा कि मैं कौन से CLI पर हूँ, मैं किस CLI पर हूँ? तो गाइज वी हैव अ कमांड TTY। ये देखो आपकी एक कमांड होती है जी TTY। इधर फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, टर्मिनल टाइप
टर्मिनल टाइप। अगर आपने इस कमांड को ऐसे टाइप किया और आपके सामने ऐसे आ रहा है देव TTY 3, तो आपको ये पता होना चाहिए ये आपका पहला CLI है। इधर अगर आपने TTY प्रेस किया तो आपको देव TTY 4 शो होगा, इधर देव TTY 5 और इधर, ठीक है। आप देखिए जरा प्रूफ, तो आपको ये साफ शो हो रहा है कि आप सेकंड CLI पर हैं। बताइए मुझे मैं कौन से TTY पर हूँ, 6 पर कि 4th पर? 4th पर। मैंने बताया था ना कि अगर आपको TTY 6 अगर शो हो रहा है तो ये 4th वाला है। बात समझ में आई? चलो एक बात और मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अगर मैं अपने ऐसे आ गया GUI पर अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपका जो ये जो आपका GUI है ना, इधर भी आपका कमांड ओपन हो सकता है। इधर भी कैसे ओपन होगा? अब आप एक्टिविटीज़ में आ जाओ और देखो ये सामने इतने सारे आपके ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको आना है अपने टर्मिनल पर। ये देखो, तो यहाँ भी एक CLI ओपन हो गया। जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर भी हो सकता है, कोई कमांड अलग नहीं होगी, सारी कमांडें वही हैं। आपकी इच्छा, आप किसी से भी स्टार्ट हो जाओ। ये देखो ये सामने आपके ओपन हो गया, ठीक है। और एक और वे होता है, आप ऑल्ट के साथ F2 आपने प्रेस किया और इधर आपने टाइप किया genome-terminal, सामने ओपन हो गया। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं एक मिनट, ओपन CLI इन GUI। तो हमारे पास 2 वे होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था एक्टिविटीज़ में, आपने ऐसे गए, आपने टाइप किया एक्टिविटीज़ के अंदर एक ऑप्शन होता है आपका टर्मिनल, और एक मैंने आपको बताया कि आपने ऑल्ट के साथ F2 प्रेस किया और इधर एक कमांड होती है आपकी genome-terminal। ये देखिए, फिर देख लीजिए। अगर आपको अपने इस पर CLI पर, अगर आपको इस पर CLI खोलना है तो एक तो आप एक्टिविटीज़ से आकर इधर आ सकते, आप ऐसे आ जाओ, आप ऐसे भी खोल सकते हो और ऐसे भी खोल सकते हो। कैसे? ऑल्ट के साथ आपने F2 प्रेस किया, क्या कमांड थी? genome-terminal। ये देखिए आ गया ना। आप एक बात समझिए, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, अभी आप इसमें क्लाउड वगैरह पे भी आते हो तो ना कभी आपको ये ऐसे शो नहीं होगा, आपको हमेशा ऐसी स्क्रीन शो होगी। कल को इंडस्ट्री में आपको हमेशा ये वाली जो आपकी स्क्रीन है ऐसे ही शो होगी। ये तो बस मैं आपको बस ओनली इंफॉर्मेशन की ऐसे भी काम हो सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने CLI ओपन किया है, सर क्या इसकी कमांडें और क्या इसकी कमांडें कुछ अलग होंगी? नहीं, सब कुछ सेम टू सेम है, आपकी मर्जी। सॉरी। अब आप इधर आ जाइए। मैं इस पर सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इस पे आपको ये प्रॉपर शो होगा। अगर आपको ये जो इसका कलर है अगर आपको बदलना हो तो आप ऐसे आ जाओ, यू हैव टू कम इन द प्रेफरेंस ऑप्शन एंड प्रेफरेंसेस में ये देख सकते हो, ये कलर आपका चेंज हो गया। सर इसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, हमें नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है। तो क्या जो आपने मुझे कमांड पढ़ाई थी सेट फॉन्ट सन 12x22, क्या वो इस पर एग्जीक्यूट होगी? इस पर नहीं होगी। वो कमांड सिर्फ आपके CLI पर ही एग्जीक्यूट हो। इसके लिए क्या होगा फिर? इसके लिए आप आ जाइए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल के साथ में आपने शिफ्ट के साथ में आपने ऐसे प्लस प्लस किया तो इससे आपका इंक्रीज हो जाएगा फॉन्ट, इंक्रीज द फॉन्ट। प्रूफ दिखा दीजिए। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस, ये देखो इतना बड़ा फॉन्ट, इसमें ऐसे क्लिक किया, देखो इतना सारा बड़ा फॉन्ट। सर अब ये छोटा कैसे होगा? तो छोटा होने के लिए कंट्रोल हाइफन हाइफन CTRL
प्लस हाइफन हाइफन, इससे क्या होगा आपका ये डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज द फॉन्ट, फॉन्ट आपका ये छोटा हो जाएगा। दिखा लीजिए प्रूफ, तो देखिए जरा, कंट्रोल हाइफन हाइफन, ये देखिए फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये देखो कंट्रोल हाइफन हाइफन छोटा हो गया। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं चाहूं तो कोर्स आपका इधर से भी हो सकता है, लेकिन मैं इस पर सिर्फ इसीलिए आ रहा हूँ कि इस पर बस आपको ये प्रॉपर दिख रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैंने इसको ऐसे बड़ा कर दिया, ठीक है, हमें अच्छे से शो हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, अगर आपको एक टैब ओपन करना है तो आप एक टैब और खोल सकते हो। ये देखो, ये मेरी फर्स्ट टैब हो गई, ये सेकंड टैब, ऐसे ही आप और भी टैब खोल सकते हो। क्लोज के लिए आपने ऐसे क्लोज किया, ओपन हो गया, ठीक है। अगर आपको एक तो ये ओपन हो गया, अगर और खोलना है तो आप इधर से भी ऐसे आ सकते हो। ये देखो न्यू विंडो, ये देखिए आप ऐसे भी काम कर सकते हो, अंडरस्टैंड ना। तो गाइज मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर आपका ओवस GUI से इंस्टॉल्ड है तो आप कैसे उसके अंदर आओगे, इतना सबको अंडरस्टैंड हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी। कोई डाउट नहीं हमें? सर CLI में भी क्या कलर चेंज हो सकता ये है तो क्या बस काले टर्मिनल का का? काला ही है, ये आपका गोरा हो गया, ठीक है। ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको अगला पढ़ा देता हूँ। तो आप देखिए CLI वाला आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। जब ये पूरा इंस्टॉलेशन हो गया, आपने ऐसे क्लिक किया। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि CLI में कैसे अंदर आते हैं। इसमें सिर्फ 6 CLI होंगे बस, 6 CLI। कैसे अंदर आओगे, वही कहानी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F1 से आपका पहला CLI ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 से आपका ये सेकंड CLI ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में आपने ऑल्ट प्रेस किया, F3 प्रेस किया, तो ये आपका तीसरा CLI ओपन हो गया। कंट्रोल के साथ में ऑल्ट प्रेस किया, F4 प्रेस किया, तो आपका ये फोर्थ CLI ओपन हो गया। कंट्रोल के साथ में आपने ऑल्ट प्रेस किया, F5 प्रेस किया, तो आपका ये फिफ्थ CLI ओपन हो गया। कंट्रोल के साथ में ऑल्ट प्रेस किया और F6 अगर आपने प्रेस किया तो ये आपका 6 CLI हो जाएगा। कमांड सेम है, कमांड अलग नहीं होंगी कि आपने इस वाले से किया तो फिर कमांड कुछ अलग हो जाएंगी ना, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। चलिए जी प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए। तो ये CLI अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। प्लीज़ वेट, है ना, ये अभी आपका ओपन हो रहा है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इंटरव्यू में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि इंडस्ट्री में RHEL पे बहुत ज़्यादा काम होता है, क्यों होता है। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा इसका फीचर ऑफ लाइनेक्स। इसके फीचर क्या है, इसमें ऐसी क्वालिटी क्या है। तो देखिए जी, पहला जो होता है ये आपका पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब ये किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पे आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाता है। ये किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पर आसानी से ये आपका ऐसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो पहली चीज़ हो गई पोर्टेबल। आपको मैंने कल भी बताया था ओपन सोर्स।
ये एकदम बिल्कुल खुला हुआ है, इसको आप चेंजेस करके आप कुछ भी कर सकते हो। थर्ड नंबर होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था मल्टी यूज़र। आप इसमें एक ही टाइम पर कई सारे अकाउंट से स्टार्ट होकर अलग अलग काम कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगला होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और ये मैं आपसे पूरे कोर्स में बार बार कहूँगा कि हर एक चीज़ की फाइल होती है। एवरीथिंग सेव इन फाइल एंड फोल्डर। इधर हर एक चीज़ की फाइल और फोल्डर है, फिर चाहे वो आपका हार्डवेयर भी हो। फाइल है तो भैया फिर फाइल के अंदर आपके कोडिंग होगी, और फाइल की कोडिंग को अगर मैंने चेंज किया तो फिर मैं उसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। इधर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगला होता है सिक्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा आपका सिक्योर होता है। इसमें एक चीज़ होती है फायरवॉल, और एक होता है ऐसी लाइनेक्स। ये दो आपके होते हैं, इसके कारण ना ये बहुत ज़्यादा आपका सेफ होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कभी भी आपका वायरस आएगा ही नहीं, नो वायरस। ऐसा क्यों है? आप सबको पता है कि जो विंडो है में, या फिर जो आपका वायरस होता है उसका एक्सटेंशन क्या 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 होता है जी, .exe, पता है ना। अब आप एक बात समझिए, इधर इसको ये exe इसको अंडरस्टैंड नहीं होता है। इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं .rpm में। जो आपका फ़ोन होता है इसके ऐप होती है APK में, होती है ना, ऐसे ही इसमें आता है .rpm। rpm का फुल फॉर्म होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप एक बात समझिए, अगर ये exe अगर इसमें आ भी जाएगा तो ये कभी इसमें फैल ही नहीं पाएगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई चाइनीज़ है, उसके सामने अगर आपने कुछ भी कहा इन द हिंदी, तो क्या उसको अंडरस्टैंड होगा? हिंदी नहीं अंडरस्टैंड होगा। सेम सिनेरियो इधर भी है, इसीलिए कंपनियां इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका फीचर बता दिया कि इसमें क्वालिटी क्या क्या है। ये आपके इधर ही होगी, आपका सारा काम इधर ही होगा। ये अभी तक, हाँ ये देखिए ओपन हो गया। सेम जब ये CLI में ओपन होगा तो बस ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई। और वही कहानी, ये आपका पहला CLI है, ये देखिए Ctrl+Alt+F2 से ये आपका सेकंड CLI है। इधर भी वही आपका था नहीं, जो आपकी सेट फॉन्ट वाली कमांड थी, इधर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैंने कहा सन 12x22, ये देखो। ऐसे ही मैं Ctrl+Alt+F3 पे गया, मैंने कहा रूट, मैंने इधर पासवर्ड दे दिया, ये देखिए। ऐसे ही आपका F4, ऐसे ही F5, F6 तक। और अगर आपको चेक करना हो कि आप किसके ऊपर, तो वही कमांड TTY। अगर आपने TTY को ऐसे प्रेस किया और TTY पे अगर इधर अगर आपने TTY प्रेस किया तो इधर आता है ऐसे, देव के अंदर TTY1। इधर क्या आएगा? देव के अंदर TTY2। इधर क्या आएगा? देव के अंदर TTY3। इधर क्या आएगा? देव के अंदर TTY4। इधर क्या आएगा? देव के अंदर TTY5। इधर क्या आएगा? देव के अंदर TTY6। काम वही है, कमांडें सारी वही रहेंगी, कुछ अंतर नहीं होगा। इतनी चीज़ सबको अंडरस्टैंड हो गई? एनी इशू, एनी डाउट? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है मुझसे, बताइए। नो? चलिए अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बता दिया है कि ओवस कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है और आप कैसे उसके अंदर आ जाते हो, ठीक है। ये देखिए, अब सवाल आता है कि मैं जब इसमें आ रहा हूँ तो ये चीज़ आपकी अपने आप आ रही है। ये देखिए, ये वाला आपका इतना अपने आप आ रहा है। ओहो, इतना मैंने ऐसे कॉपी किया। आप ये देखिए, चाहे आप CLI पर भी हैं तब भी ये वाली चीज़ आपकी अपने आप आ रही है।
तो ये होती क्या है देख लीजिए, इसमें ये चीज़ अलग है इतनी, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ आपकी अलग है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ये सिर्फ ओनली एक आपका ब्रैकेट है, तो मैंने इसको ऐसे हटा दिया ब्रैकेट को। ये क्या होता है, आप अभी किस अकाउंट से स्टार्ट हैं। अगर आप ABC से होते तो आपको ABC शो हो जाएगा, देख लीजिए मैं अभी ABC, तो मुझे यहाँ पे ABC दिख रहा है, सही है ना। चलो अगला बता देता हूँ। अगला ये होता है @ सिर्फ ओनली ये आपका सेपरेटर होता है, बस इसने इनको अलग अलग है और इसका कोई काम नहीं है। ये क्या होता है, ये आपका होस्ट नेम है, कंप्यूटर का क्या नाम है, ये आपका होस्ट नेम होता है। और ये आगे मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा कि ये चेंज भी हो जाता है। ये वाला जो साइन आ रहा है इसको मैंने क्या कहा, टिल्ड साइन। ये क्या होता है, ये आपका होता है होम डायरेक्टरी, या इसको बोलते हैं होम फोल्डर। होम फोल्डर का क्या काम होता है, अगर मैं इससे स्टार्ट होकर कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करूंगा तो वो इधर ही सेव होगा। तो मैं लिख देता हूँ, इट सेव द यूज़र डेटा। ये क्या है, हैश। आपको मैंने पढ़ाया था, आपके 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। अगर आपको हैश शो होगा तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका प्रिविलेज यूज़र है। और ये कौन 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 होता है, ये कौन होता है जी, रूट। ये एक ही तो होता है, सिर्फ रूट होता है बस। लेकिन अगर इधर ये वाला साइन आ रहा है तो इसका मतलब होता है आप स्टार्ट हो रखे हैं नॉन प्रिविलेज से। और ये कौन है, ये इसको छोड़ के कोई भी हो सकता है। आप देखिए ज़रा, इधर तो मेरा ये ऐसे शो, ये देखिए आ रहा ना ये वाला साइन, क्योंकि आप ABC से स्टार्ट हो। अगर आप के सामने हैश आता है तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका प्रिविलेज है, मतलब इसके पास में पूरी पावर है, ये कुछ भी कर सकता है, राइट। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अगला बता देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ आ केस सेंसिटिव ओवर्स। अब सवाल आता है केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। कोई कमांड अगर आपकी स्मॉल में है, जो विंडो है वो केस सेंसिटिव होता ही नहीं है। कैसे, CMD में आ जाओ, इधर एक कमांड होती है फोल्डर को क्रिएट करने की, MD कमांड। MD हमने कहा ABC हो गया। अगर मैंने कैपिटल M भी लिख दिया और D कर दिया और मैंने कहा XYZ हो गया। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कोई चीज़ अगर स्मॉल में है तो वो आपके स्मॉल में ही होनी चाहिए, और कोई चीज़ अगर कैपिटल में है तो वो फिर आपके कैपिटल में ही होनी चाहिए। डन ना। चलो, तो यहाँ पर लेकिन ये आपका केस सेंसिटिव ओवर्स है, ठीक है। अब गाइस मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा बेसिक कमांड। जब कंप्यूटर पे आपने पहली बार काम आपका स्टार्ट हुआ था तो आपका काम हुआ था फाइल के ऊपर, आपका काम हुआ था आपके फोल्डर के ऊपर, हुआ था ना। वही चीज़ मैं इधर भी आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक कमांड। 85 कमांड्स हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस पर काम कैसे होता है। पूरे कोर्स में सिर्फ ओनली आपकी कमांड्स ही हैं बस। तो चलिए जी, तो यहाँ पर मैंने क्या टाइप किया, सबसे पहले मैं इधर ऐसे आ जाता हूँ। सबसे पहली कमांड होती है मेक आ फोल्डर। यहाँ पर फोल्डर भी बोल देते हैं और इधर मैंने इसको क्या कहा, डायरेक्टरी, एक ही चीज़ है, ठीक है। आपके सामने कमांड होती है mkdir। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हर चीज़ अभी आपकी ये कमांड आपकी स्मॉल में ही है। अगर कोई कैपिटल होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू। लेकिन ये जो है ना, ये आपका MS वर्ड है, तो इसमें एक इशू आता है कि जो पहला अक्षर है ना वो अपने आप से आपका कैपिटल हो जाता है। तो अगर ये सारी कमांडें अभी आपकी स्मॉल में ही हैं, अगर कोई कैपिटल में हो गया तो आई विल इन्फॉर्म यू। हमने कहा mkdir क्या नाम हो जाए, तो हमने कहा जी इसका नाम हो जाए अमित,
एक फोल्डर आ जाए। इधर मैंने जो mkdir टाइप किया है, mkdir का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। चलो जी, तो इधर मैंने ऐसे कमांड चला दी। देखिए क्या कमांड है, आप खुद देखिए। mkdir हमने कहा अमित, आपको मैंने पढ़ाया था कि ये केस सेंसिटिव ओवर्स है। अगर इसमें ये कैपिटल M है और KDIR हमने कहा चिराग, तो इसने कहा नहीं चलेगी कमांड। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि भैया ये कमांड हमें नहीं पता। हाँ, ऐसी एक और कमांड तो है, लेकिन वो ये वाली है। आपको मैंने साफ साफ कहा हुआ है कि ये केस सेंसिटिव ओवर्स है। कोई चीज़ अगर कैपिटल है तो वो शुड बी इन द कैपिटल, एंड इफ इट इज इन द स्मॉल इट शुड बी इन द स्मॉल, राइट। चलो, अगर मुझे यहाँ पर अब सेकंड कमांड मेक मल्टीपल फोल्डर, मुझे एक साथ 100 फोल्डर चाहिए, मेक मल्टीपल फोल्डर या फिर आपका डायरेक्टरी। तो अगर आपको कई सारे फोल्डर एक साथ चाहिए तो कमांड तो वही रहेगी mkdir। ये मेरा पहला फोल्डर हो गया, क्या नाम है? श्रेया। ये मेरा अगला फोल्डर हुआ, क्या नाम है? प्रीति। ये मेरा थर्ड फोल्ड हो गया प्रिया। ये मेरा फोर्थ फोल्ड हो गया हर्ष, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे अलग अलग नाम टाइप कर सकते हो, स्पेस के साथ अगले फोल्डर का नाम आ जाएगा। ऐसे ही आप 50, 500, 5000, आपकी मर्जी। तो चलो जी, मैं आ गया फटाफट। मैंने कहा mkdir, पहला फोल्डर क्या है? हमने कहा प्रीति है। सेकंड फोल्डर क्या है? हमने कहा श्रेया है। थर्ड फोल्डर क्या है? हमने कहा प्रिया है। फोर्थ फोल्डर क्या है? हमने कहा हर्ष है। ऐसे ही प्रजल हो गया, ठीक है। तो देखो ये सारे हो गए। सवाल आता है कि सर आपने हमको पढ़ा तो दिया है कि ये आपके फोल्डर तो हो गए, लेकिन हमें कैसे शो होगा कि ये हो गए हैं? तो भैया फिर एक कमांड होती है। आ जाते हैं जी थर्ड नंबर पे, सीधा फाइल एंड फोल्डर। हमें कैसे शो होगा कि हमारे कितने फाइल कितने फोल्डर? एक कमांड होती है ls कमांड। फुल फॉर्म बता दीजिए, ये रहा। चलिए, आप एक बात समझिए, जो आपको ब्लू कलर में शो होंगे वो आपके होते हैं फोल्डर या डायरेक्टरी, लेकिन जो आपको ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, ग्रीन कलर में, एक्वा कलर में जो आपको शो होंगे वो आपके फाइल होते हैं एक्वा कलर। ये सारी आपकी फाइलें होती हैं। देखिए ls, जो ब्लू कलर वाले हैं आप खुद देख सकते हैं, ये सारे आपके फोल्डर हैं। लेकिन जो ये आपको ब्लैक कलर में शो हो रहा है ना, आपका एनाकोंडा वाली फाइल जो है ना, ये आपकी होती है फाइल है ये, ठीक है। अब सवाल आता है कि मुझे अगर किसी एक फोल्डर को इरेज करना है, फोर्थ कमांड बता रहा हूँ। फोर्थ कमांड होगी आपकी डिलीट अ फोल्डर या डायरेक्टरी। अगर मुझे एक फोल्डर को हटाना है तो कमांड होती है rmdir। किसको हटाना है? हमने कहा अमित को, आपकी मर्जी। rmdir का फुल फॉर्म रिमूव डायरेक्टरी, बिल्कुल सही, ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको जरा। मैंने कमांड चला दी rmdir, rmdir, आप देख सकते हो इधर ये अमित आपको शो हो रहा है। हटाना है? हमने कहा हाँ। अब आप एक बात समझो, हमने सिर्फ am टाइप किया, मैंने जैसे ही टैब दबाया अपने आप आ जाता है। इसके आखिरी में एक ये जो आ रहा है साइन, इसका कोई भी आपका वो जो अभी आपका इम्पोर्टेंस नहीं है, आप चाहे तो उसको ऐसे हटा दो, आपकी मर्जी। ये लो, क्या ये हट गया? हाँ जी, देखो प्रूफ। अगर मुझे एक साथ कई सारे फोल्डर अगर मुझे हटाने हैं तो 5 कमांड बताता हूँ। डिलीट मल्टीपल फोल्डर, मल्टीपल डायरेक्टरी या फोल्डर, तो कमांड होती है rmdir। किस किस को हटाना है? आपकी मर्जी। हमने कहा प्रिया को हटाओ, श्रेया को हटाओ, हर्ष को हटा दो, ठीक है, इन 3 को हटाओ। तो चलो जी देखिए जरा प्रूफ। rmdir, हमने कहा प्रीति। अब आप एक बात समझो, इधर यहाँ पर ये टैब प्रेस होने पर हमें ये
2 आ गए, क्योंकि इधर तक ये सेम है, लेकिन जैसे मैंने टी दबाया देखिए अपने आप आ गया। प्रीति हटाओ, श्रेया हटाओ, SHE है ना, ये देखो, और हर्ष को हटाओ, तो देखो जी हर्ष हट गए क्या? प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, हट गए। अब मुझे अगर 100 फोल्डर एक साथ चाहिए, 100 फोल्डर, लेकिन फोल्डर हमारे कुछ ऐसे होने चाहिए। 6 नंबर, मेक फोल्डर इन आ सीक्वेंस, मेक फोल्डर इन आ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या चीज़ हो गई? तो देखिए आपको कुछ ऐसे चाहिए। एग्जाम्पल हमने कहा ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3, ट्री 4, ट्री 5, ट्री 6, ऐसा कुछ, मतलब इस टाइप से चाहिए। तो जैसे, तो फिर क्या कमांड होगी? mkdir। एक जो कॉमन होगा वो क्या है? हमने कहा ट्री होगा। फिर इसके बाद ये जो आपका ब्रैकेट कहाँ से शुरू? हमने कहा 1 से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म? हमने कहा 100 तक ख़त्म। एक साथ आपके ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 ऐसे ट्री 100 तक आ जाएंगे। आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। और इधर आपका ABC भी आ सकता है, आपकी मर्जी। चलिए, तो कमांड क्या बताई मैंने आपको? mkdir, हम mkdir हमने कहा ट्री आपकी, या फिर हमने कहा जाके ड्यू कैट, और यहाँ पर ये रहे आपके ब्रैकेट। हमने कहा A से लेकर Z तक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने लिख दिया ऐसे 1 से लेकर ये लिखो 1000 तक, हमारी मर्जी। ये देखो जी, क्या ये हो गया? प्रूफ दिखाइए, ये देखो प्रूफ, ठीक है। अगर मुझे सारे हटाने हैं तो हाँ जी, लो सारी कमांड वही, RMDIR वही कहानी, लो जी हट गए क्या? प्रूफ दिखाइए सर, ये लीजिए। समझ में आई बात मेरी आपको? चलो 7th कमांड बता देता हूँ। 7th कमांड है कि अगर मुझे किसी एक मिनट, हाँ, अगर मुझे किसी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि फोल्डर कैसे आपका आता है, कैसे आप देखते हो, कैसे आप उसे हटाओगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइल की कहानी, मेक अ फाइल। तो फाइल को क्रिएट करने की कमांड होती है बिल्ली और उसकी टांगे, बिल्ली और बिल्ली की टांगें, और फिर क्या होगा नाम? तो हमने कहा जी इसका होगा नाम सौरभ, आपकी मर्जी, ठीक है। आपने एंटर किया, इसने कहा कि बताइए फाइल के अंदर क्या आपको टाइप करना है, आपकी मर्जी। हमने कहा वेलकम टू क्लाउड क्लास, वेलकम टू क्लाउड क्लास। और भी कुछ टाइप करना है? हमने कहा जी क्या टाइप करना है? हमने कहा एज्योर, आपकी मर्जी। और भी कुछ टाइप करना? हमने कहा नहीं बस। तो प्रेस कंट्रोल डी, कंट्रोल डी का क्या काम होता है? सेव और एग्जिट, सेव एंड एग्जिट। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अब फाइलों पर कैसे, अच्छा उससे पहले एक कमांड और भी बता देता हूँ। ये स्क्रीन अभी आपकी फुल हो चुकी है, हालांकि काम तो मेरा ऐसे होता रहेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मेरी स्क्रीन एकदम साफ हो जाए। तो 8th कमांड बताता हूँ, क्लीन द स्क्रीन, क्लीन द स्क्रीन। तो क्या कमांड होती है जी? एक कमांड होती है क्लियर, क्लियर, और एक कमांड होती है आपकी कंट्रोल के साथ L। आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे तो ऐसे टाइप कर दो, आपकी मर्जी, और चाहे तो प्रेस कंट्रोल L। ये देखो हट गया ना, ठीक है। लेकिन क्या ये एक्चुअली में हटा है? सिर्फ एक आपका पेज ओपन हो गया है, ठीक है जी। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि फाइल कैसे होगी। तो देखो मैंने आपको बताया था कैट और ये वाला साइन और गिव द एनी नेम, हमने कहा सौरभ। अब बताइए मुझे आप फाइल के अंदर क्या टाइप होता है? मैंने कहा दिस इज़ आ क्लाउड क्लास, आपकी मर्जी। हमने कहा एनसिबल, हमने कहा और भी कुछ है? हमने कहा हाँ जी। अब क्या आएगा आपका? डॉकर, ठीक है। और भी कुछ है? हमने कहा नहीं बस काम हो गया, हमने कहा हाँ जी। तो प्रेस कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से सेव और एग्जिट। आप कैसे होगा शो? ये देखो आ गई ना फाइल। फिर देखिए कैट लिखा, हमने लिखा चिराग, ये हमारी फाइल हो गई। क्या नाम होगा? हमने इसमें टाइप
टाइप किया एग्जाम्पल क्लाउड, ठीक है, और सेव और एग्जिट, देखिए प्रूफ। तो एक आपका ये भी हो गया। अगर अब आप एक बात समझिए, अगर मेरा एक फोल्डर पहले से है, एग्जाम्पल ये जो प्रजल है इसका फोल्डर पहले से है, अगर मैं इसी की अगर एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहूँ तो फिर क्या ये हो जाएगी? इसने मुझसे क्या कहा कि नहीं, क्योंकि उस नाम का पहले से फोल्डर है, आप नहीं बना सकती। ठीक है, इतनी बात तो हमें अंडरस्टैंड हो गई, मैंने किया इसको साफ। अब मुझे अगर ये चेक करना है कि इस वाली फाइल में आखिर है क्या, तो सी द डेटा, अगली कमांड बता देता हूँ, सी द डेटा ऑफ फाइल। अगर आपको फाइल का डेटा देखना हो तो कमांड होती है सिर्फ कैट, ये आपका बिल्ली, और आप बस इसकी टांगे हटा दो। मैंने कहा सौरभ ये लो, तो दिखाइए ज़रा मुझे इसका डेटा क्या है। तो देखिए कैट, कौन सी फाइल? हमने कहा सौरभ, ये देखो आ गया ना, इसके अंदर ये सब था। ऐसे ही कैट, हमने कहा चिराग, ये देखो। अगर मुझे फाइल को हटाना है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फाइल अब हट जाए, तो डिलीट द फाइल, डिलीट द फाइल। तो गाइस कमांड होती है सिर्फ rm, और फाइल का नाम क्या? हाँ हमने कहा चिराग। तो ऐसे ये फाइल आपकी हटेगी। लेकिन आप एक बात समझो, डिलीट द फाइल विद कन्फर्मेशन, ये आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर, आपको इसे हटाना है। तो देखो जी, आपने क्या कमांड चला दी इधर, rm, और क्या फाइल थी? चिराग। इसने मुझसे पूछा, ये क्या आ गया, इसने मुझसे पूछा आर यू श्योर, हमने कहा यस, और क्या ये फाइल हट गई? हट गई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब ये मुझसे पूछे ना, और ये सिंपल इसको ऐसे ही हटा दे। तो अब मैं आपको 11th कमांड बता देता हूँ, डिलीट द फाइल विदाउट कन्फर्मेशन, विदाउट कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन। अब ये मुझसे पूछे नहीं, तो गाइज एक कमांड होती है rm और स्पेस -f, और फाइल का नाम क्या? हमने कहा सौरभ। अब इधर मैंने जो -f ऐड किया है ना, इसका मतलब होता है फोर्सफुली, फोर्सफुली। ठीक है, देखिए ज़रा मैंने क्या लिखा जाके, rm स्पेस -f, बताइए फाइल का नाम क्या है? हमने कहा सौरभ, सौरभ, ये लीजिए हट गई फाइल। इसने मुझसे पूछा भी नहीं, क्या ये हटी? प्रूफ दिखा दीजिए। बात समझ में आई? अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर आना है, 12th कमांड, अगर मुझे कम टू इनसाइड द फोल्डर, कम टू इनसाइड द फोल्डर, आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपका विंडो होता है, विंडो में आपका एक फोल्डर ऐसे हो गया, एग्जाम्पल गिव एनी नेम, आप इसके अंदर आसानी से ऐसे आ जाते हो, है ना। तो लेकिन इसमें कैसे आओगे? इसमें सबसे पहले यू हैव टू मेक अ फोल्डर। तो मैंने बनाया अपना एक फोल्डर mkdir एग्जाम्पल क्लाउड। अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर आना है तो कमांड होती है cd और फोल्डर का नाम। इधर जो आपका cd है ना, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, ये देखो cd कमांड। ठीक है, तो देखिए ज़रा प्रूफ, हमारे पास फोल्डर पहले से है, आप इधर देख सकते हो, ये रहा ना आपका प्रजल। अगर हमें इसके अंदर आप देखिए प्रजल, प्रजल, तो देखिए मैं कहाँ पर आ गया, ओ ca नहीं कमांड थी, cd कमांड थी हमारी, आ गए ना अंदर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फोल्डर के अंदर फोल्डर हो जाए, फोल्डर के अंदर फाइल बन जाए, तो कैसे होगा जी। 13 कमांड, मेक डेटा, डेटा इनसाइड इन फोल्डर या डायरेक्टरी। तो देखिए आपने एक फोल्डर बनाया mkdir क्लाउड, आप इसके अंदर आ गए, cd क्लाउड आ गए ना अंदर। फिर आपने इसके अंदर चाहे आप फाइल बना लो, चाहे आप फोल्डर, मैंने कहा मेरा फोल्डर होगा mkdir फिर आप इसके अंदर आ जाओ। फिर आपने कहा कि ठीक है, फिर आपने कहा mkcd mkdir फिर आप उसके अंदर आ गए। मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर। कैसे?
ये देखो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, इधर हैं, ये रहा ना आपका रिजल्ट, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, मैंने कहा MKDIR AA, देखिए आ गए ना AA में। तो मैं अभी प्रजल के अंदर हूँ और इधर आप देख सकते हो ये एक फ़ोल्डर आ चुका है। अगर मैं आऊँ CDAA, फिर मैंने कहा MKDIRBB, CDBB, मैंने कहा MKDIRCC, मैंने कहा CDCC, मैंने कहा MKDIRDD, मैंने कहा CDDD, मैंने कहा MKDIREE और मैंने कहा CDEE, मैंने कहा MKDIRFF, CDFF और ये मैंने अपनी स्क्रीन को कर दिया साफ। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर। अब सवाल आता है कि मुझे अगर ये चेक करना हो कि मैं कहाँ पर हूँ, चेक करंट लोकेशन, करंट लोकेशन, आप कहाँ पर हो, तो कमांड होती है PWD। PWD फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, देख लीजिए PWD, PWD इतना अंदर है। अगर मुझे एक स्टेप पीछे आना है, मतलब मैं अभी FF में हूँ, अगर मुझे EE में आना है तो 15 कमांड बता देता हूँ, गो बैक 1 स्टेप। अगर आपको एक कदम पीछे आना है तो गाइस कमांड होती है CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट। देखिए जरा प्रूफ, अभी मैं कहाँ पर हूँ, FF के अंदर हूँ ना, मैंने चलाया CD स्पेस डॉट डॉट, ये देखो अब मैं आ गया EE में, मैंने चलाया CD स्पेस डॉट डॉट, अब मैं आ गया DD में, मैंने चलाया CD स्पेस डॉट डॉट, ये देखिए CD स्पेस डॉट डॉट, अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ, PWD, आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप FF में आओ तो फिर पहले कमांड होगी CDCC, फिर उसके बाद में DD, फिर EE, फिर FF, टाइम लगाओगे। अगर आपको एक ही साथ इतना अंदर आ जाना है, देखो अभी आप कहाँ पर हो, इतना हो, अगर आपको एक साथ इतना अंदर आना है तो मैंने क्या किया, मैंने टाइप किया ऐसे CDCC के अंदर DD, DD के अंदर EE, FF, इसको हमने क्या कहा, एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। ये देखो मैं आ गया ना सीधे FF के अंदर, बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मैं इधर आऊँ, अगर मुझे दो स्टेप मुझे अगर पीछे होना है, गो बैक 2 स्टेप, तो 2 स्टेप पीछे कैसे होके, ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया था, इससे तो आप एक ही स्टेप पीछे होंगे, लेकिन आपने लगाया ये स्लैश, फिर अगेन डॉट डॉट, आपके इधर ये 2 स्टेप हो गए। अगर आपने ये लगाया तो फिर आपके 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ऐसे देखिए जरा प्रूफ। अगर मैंने कहा CD स्पेस डॉट डॉट, CD डॉट 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 डॉट, मतलब अब आप 4 स्टेप पीछे हो जाओगे। तो देखिए प्रूफ, मैं कहाँ पर आ गया, इधर, ये देखिए BB में आ गया ना। अब अगर मुझे फिर से, अच्छा कोई भी पुरानी कमांड है तो आप उसको फिर से टाइप ना करो, जो अपर एरो की है ना, ये देखो अपने आप आ रही है सारी कमांड है। लो जी मैं इसके अंदर आ गया। अगर आपको सबसे एग्जिट होना है, मतलब अब आप सीधे सीधे इधर आ जाओ सबसे, तो यहाँ पर अब मैं पढ़ा रहा हूँ 17 कमांड, एग्जिट फ्रॉम ऑल। अगर आपको सबसे एग्जिट, तो फिर गाइस कमांड होती है आपकी CD कमांड। CD कमांड से आप ऐसे बाहर आ जाओगे। तो देख लीजिए प्रूफ दिखा देता हूँ। CD आप कहाँ पर आ गए, PWD रूट में, देखो आ गए ना। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि किसी फोल्डर को हम लोग कैसे हटाते हैं, 18वीं कमांड, डिलीट द आ डायरेक्टरी। क्या कमांड थी बताओ मुझे आप लोग, हाँ RMDIR, अभी पढ़ाया था ना मैंने। अगर मैंने उसी कमांड से इसको हटाना चाहा, किसको, इस वाले अकाउंट को, प्रजल को, तो इसने क्या कहा, फोल्डर नॉट एम्प्टी। अगर फोल्डर खाली है तो RMDIR से काम हो जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर डेटा है तो वो कभी इससे नहीं हटेगा। तो क्या कमांड होगी फिर, डिलीट द डेटा विच हैज़, या फिर विद डेटा। तो गाइस कमांड होती है RM स्पेस -RF, और
क्या नाम है, हमने कहा प्रजल। अब आप एक बात समझो, इधर मैंने जो -r ऐड किया है, -r का मतलब होता है रिकर्सिव। रिकर्सिव मतलब फोल्डर के अंदर का भी फोल्डर, मतलब सब डेटा। और f का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, फोर्सफुली। लीजिए प्रूफ दिखा देता हूँ। RM स्पेस -rf और क्या नाम है, प्रजल। देखिए क्या ये हट गया, हाँ जी, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको यहाँ पर, ठीक है, तो आज मैंने आपको ये 18 कमांडें बता दी। तो चलिए आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। आज मैंने आपको पढ़ाया CLI में कैसे आपका इंस्टॉल होता है, ठीक है, CLI में। और मैंने आज आपकी शुरू की है बेसिक कमांड। बेसिक कमांड पार्ट 1, ये आपकी 85 कमांडें हैं, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, बाय बाय एवरीवन।